देखिए ये जो क्वेश्चन है पूरा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर y वर्सेस एक्स कर्व दिया है और बोला यहाँ पर हमारा एंगल है थीटा नॉट इंटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑफ वाई एक्स क्या होगा, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या है। सबसे पहले हमें पता है थीटा अगर है तो थीटा एंगल क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है। थीटा एंगल सब्सटेंस जब करता है तो इसी को जब हम लोग करेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन dx2। इसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। अभी देखिए सरफेस टेंशन का मतलब क्या था, सरफेस टेंशन का मतलब था फोर्स बाय लेंथ इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये वाला सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा। अभी देखिए यहाँ पर एंगल्स थीटा सब्टेंड कर रहा है तो इस तरफ क्या होगा एस एल कॉस थीटा, इस तरफ होगा एस एल साइन थीटा। तो वो जो एस एल साइन थीटा फोर्स उधर कर रहा है उसको हमारा एकोमोडेट कौन कर रहा है, बैलेंस कौन कर रहा है, इसका जो वेट है, ये जो लिक्विड का वेट है ये इसको एकोमोडेट कर रहा है। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग एक एलिमेंट्री पोर्शन समझे जिसका थिकनेस है dx और जिसका हाइट है y, अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एस एल साइन थीटा अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा यहाँ का फोर्स क्या हो गया, इक्वल्स टू एम जी होगा। अभी एम क्या है, एम में हम लोग कह सकते हैं एम इक्वल्स टू रो डी वी, रो डी वी कह सकते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूँ रो वाई डी एक्स इंटू एल में लिख सकता हूँ, क्योंकि रो है डेंसिटी, वाई डी एक्स है एरिया, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है हमारा वॉल्यूम। सो हम लोग एम जी को लिख सकते हैं रो, और ये डी वी हमारा इंटीग्रेट फॉर्म में भी रख सकते हैं या नॉर्मल फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो रो इंटू वाई डी एक्स इंटू एल जी, जी था इधर। तो अभी देखिए साइन थीटा जब छोटा होता है तब हम लोग साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख पाते हैं, नियरली इक्वल टू थीटा लिख पाते हैं। साइन थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस एल इंटू थीटा इक्वल टू रो वाई डी एक्स इंटू एल जी। अभी हमें पता है, क्या पता है हमें, थीटा का मतलब क्या पता है, थीटा का मतलब पता है डी वाई डी एक्स, थीटा का मतलब पता है डी वाई डी एक्स। या मैं इसको थीटा फॉर्म में अगर रखूँ तो मैं इसको थीटा को अगर मैं एकदम डायरेक्ट लिखूँ डी थीटा लिखूँ, अगर मैं फॉर इसके लिए डी थीटा बहुत, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं एस एल को क्या लिख सकता हूँ, एस एल डी थीटा लिख सकता हूँ। बोलेंगे इंटीग्रेशन कहाँ गया, जब मैं रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन हटा सकता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन। सो रो वाई डी एक्स इंटू एल जी। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू रो वाई एल जी बाई एस एल, एल एल कट गया, सो रो वाई जी बाई एस। अब डी थीटा बाई डी एक्स का मतलब भी क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सो डी टू वाई डी एक्स टू क्या बन गया, रो जी एस इंटू वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला गिवन है। सो दिस क्वेश्चन वाज ऑफ एडवांस लेवल। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व करना बहुत ही बच्चों के लिए टफ था। जो सब बच्चा से प्रिपरेशन करके गए थे वो लोग कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ये वाला बहुत ही मुश्किल होगा। इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।